हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और एएमसीआरई की एमसीक्यू की सीरीज में आज हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है एलटीसी रूल्स। तो इससे पहले हम इसकी थ्योरेटिकल वीडियो हम कर चुके हैं, रूल बाय रूल हम समझ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको एमसीक्यू सोल्व करना आपके लिए आसान रहे। और अगर आपकी तैयारी अच्छे से एलटीसी रूल की तो आप सीधा एमसीक्यू भी सोल्व कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने काफी सारी वीडियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद एमसीक्यू। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो एएमसीआरई की जो नोटिफिकेशन है वो 2025 की, उसका जो एग्जाम है वो 26 टू 28 फेब यानी कि फेब के एंड में होना है। और जो पोस्ट है आपकी, दो पोस्ट है यहाँ पर, एएसओ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एओ, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि जेओ और ऑफिस असिस्टेंट। इन सभी पोस्ट के लिए हमारा जो ये सिलेबस है ये हमारा इन सभी पोस्ट के लिए कॉमन है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर, तो इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम आरटीआई डिस्कस कर चुके हैं, हम ऑफिस प्रोसीजर डिस्कस कर चुके हैं, सीसीएस सीसीए रूल डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है एलटीसी रूल्स है। इसके बाद हमारे पास जो है ये टोटल 6 टॉपिक्स बच जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 40% हम कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं आपके एग्जाम से रेलिवेंट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एएमसीआरई एग्जाम की तो आप अपना नाम और साथ में अपनी सिटी स्पेस देके अपना एग्जाम लिख के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं जो है 8447410108। और अगर आप एएमसीआरई एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, इसी बार में आप पहली बार भी अपियर कर रहे हैं, तो मैं बता दूं ये एग्जाम जो है आपका ईयरली बेसिस पर होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है जिसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एम्स के अलावा भी। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं ताकि आपका सिलेक्शन इसी बार में हो पाए, अच्छे से तैयारी कर पाए, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तो हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है। यानी कि इसको आप जो है ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, जो हमारा पोस्ट कोड है 2 और 39, इसके लिए हमारे पास 2 कोर्सेज आपको अवेलेबल दिखाई देंगे। सबसे पहला रिकॉर्डेड बैच है, इसमें ऑटोमेटिकली आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। आपका जो डोमेन स्पेसिफिक पेपर है 75 मार्क्स का, ये सारा का सारा आपका इसमें है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर, कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें जो है कवर किया गया है। ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर है टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी कवर है। बाइलिंगुअल है तो आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी सी है थ्योरेटिकल और मेरे पास टाइम कम है, सिर्फ मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी बाइलिंगुअल है और सारे टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। तो हम डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 300 नंबर का आपका ये पेपर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है आपका। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपना नया टॉपिक जो है हमारा एलटीसी। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउ मेनी टाइम्स कैन होम टाउन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस अंडर एलटीसी रूल। एलटीसी रूल के तहत आपका जो होम टाउन है अगर आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं तो कितनी बार चेंज किया जा सकता है। ऑप्शन है थ्राइस, ट्वाइस, वंस या 4 टाइम, यानी कि 3 बार, 2 बार, 1 बार या फिर 4 बार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स कैन होम टाउन बी चेंज ड्यूरिंग एंटायर सर्विस अंडर एलटीसी रूल। एलटीसी रूल के तहत आपकी पूरी सर्विस में, पूरे जो भी आपकी सर्विस है उसमें होम टाउन को कितनी बार आप चेंज कर सकते हैं? 3 बार, 2 बार, 1 बार या 4 बार? आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सोचिए और कमेंट कीजिए कि क्या होगा आंसर, 3, 2, 1 या फिर 4। कौन सा आंसर आपको यहां पर लगता है? अगर नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया दी है, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप यहाँ पर जो है गैस कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों वंस। आप होम टाउन एलटीसी को अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार ही चेंज कर सकते हैं, वंस आप चेंज कर सकते हैं होम टाउन को। एंड व्हाट इज होम टाउन? जब भी आपकी जॉब लगती है तो आपको एक फॉर्म मिलता है, ज्वाइनिंग फॉर्म, जहां पर आप अपना होम टाउन डिक्लेयर करते हैं, वहां पे आप मेंशन करते हैं अपना एड्रेस, अपना होम टाउन, और उसी होम टाउन को मान लिया जाता है कि ये आपका ऑफिशियल होम टाउन है। तो होम टाउन आपका विद इन इंडिया भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो आप डिक्लेयर करते हो, एक बार आपने डिक्लेयर किया तो फर्स्ट टाइम वो आपका मान लिया जाता है, और आपके पूरे सर्विस में अगर आप चेंज करवाना चाहते हो होम टाउन को तो वो आप सिर्फ एक बार चेंज करवा सकते हैं। गॉट इट? नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी टू ऑफिशियल्स अंडर सस्पेंशन अंडर एलटीसी रूल? अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि सस्पेंड है, अब एलटीसी रूल के तहत उसको एलटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एंटाइटल फॉर सेल्फ एंड फैमिली, यानी कि वो अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी एंटाइटल है, दोनों के लिए ही एलटीसी ले सकता है। एंड सेकंड है एंटाइटल्ड फॉर सेल्फ ओनली, या सिर्फ उसको मिलेगा, उसकी फैमिली को यहाँ पर एलटीसी नहीं मिलेगा। थर्ड है एंटाइटल फॉर फैमिली ओनली, वो सिर्फ फैमिली के लिए ले सकता है। या डी नॉट एंटाइटल। कौन सा ऑप्शन लगता है आपको यहाँ पर करेक्ट है? सस्पेंशन इज अ टेम्पररी डिसकंटिन्यूएशन फ्रॉम अ सर्विस, इट्स नॉट ए पनिशमेंट और एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। तो वो सोच समझ के देना। सस्पेंशन का मतलब है कि वो कुछ टाइम के लिए उसको अपनी सर्विस से रोक दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे इसको कोई पनिशमेंट या कोई ऐसा कुछ नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। सस्पेंशन का मतलब है कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी डिसकंटिन्यूएशन फ्रॉम सर्विस। तो उसको यहाँ पे, क्योंकि एलटीसी में सेल्फ कवर होता है प्लस फैमिली कवर होती है, राइट? तो जो सस्पेंशन होगा उस टाइम पे सिर्फ उसको नहीं मिलेगा एलटीसी, लेकिन उसकी फैमिली को मिलता है, क्योंकि ये फैमिली का भी बेनिफिट है। जो सस्पेंशन हुआ है जिस भी कारण से, वो एम्प्लॉय हुआ, लेकिन उसकी फैमिली को यहाँ पे सफर नहीं होना पड़ेगा, तो फैमिली का एलटीसी मिलेगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल द एलटीसी एंटाइटलमेंट बी रेगुलेटेड in case of a government servant who resign within 8 years of appointment and joins another post in government आफ्टर टेक्निकल रेजिग्नेशन। जैसा कि हमने देखा कि फ्रेश रिक्रूट में क्या होता है, 8 साल का ब्लॉक होता है एलटीसी अप्लाई करने के लिए। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर कोई 8 साल का, जो क्योंकि फ्रेश रिक्रूटमेंट है, और वो 8 साल पहले अपनी सर्विस से रिजाइन कर दे और किसी दूसरी जगह पर ज्वाइन कर ले, तो उस केस में क्या होगा, क्या अप्लाई होगा, एलटीसी का जो रूल होगा वो उसके लिए क्या रहेगा? ऑप्शन ए कहता है एलटीसी नॉट एंटाइटल्ड, नॉट एडमिसिबल ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन, उसको मिलेगा ही नहीं। सेकंड कहता है एलटीसी एंटाइटल विल स्टार्ट अफ्रेश इन द न्यू डिपार्टमेंट। मान लीजिए उसने 4 साल जॉब की और 4 साल के बाद उसने रिजाइन दे दिया, लेकिन हमारा फ्रेश रिक्रूट के लिए ब्लॉक है 8 ईयर का, तो वो 4 साल के बाद अगर किसी दूसरी जगह पर, मान लीजिए बी जगह पर कोई पोस्ट करता है, तो क्या उसको फिर से 8 साल का ब्लॉक मिलेगा एलटीसी का? सेकंड का मतलब ये है कि स्टार्ट अफ्रेश होगा। थर्ड है एट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये डिपेंड करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर पे कि वो उसको देगा एलटीसी या नहीं देगा। एंड फोर्थ है will be treated as a fresh recruit until completion of 8 years from the initial appointment of LTC entitled। और फोर्थ हमारा ऑप्शन कहता है कि जो फ्रेश रिक्रूट है वही माना जाएगा जब तक कि उसने जो पहली बार इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ था एलटीसी एंटाइटल के लिए, तब से 8 साल काउंट होंगे, चाहे वो रेजिग्नेशन दे या एक ही कंपनी में 8 साल बिताए। तो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट लगता है? मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है, अगर आप वीडियो की स्टार्टिंग में जुड़े थे तो आपको इसका आंसर बिल्कुल सही से आप दे सकते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कौन सा ऑप्शन आपको यहां पर लगता है। अगर 8 साल का पीरियड है फ्रेश रिक्रूट के लिए और वो बीच में ही रिजाइन कर दे, तो दूसरी कंपनी में जब वो ज्वाइन करता है तो क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगर कोई फ्रेश रिक्रूट है, क्योंकि फ्रेश रिक्रूट के केस में हमारे पास
8 ईयर का ब्लॉक है, 8 ईयर्स का ब्लॉक होता है, फर्स्ट 4 ईयर और फिर सेकंड 4 ईयर का ब्लॉक, जिसमें इसकी उसको पहले 3 साल होम टाउन, फिर एक ऑल इंडिया, फिर 3 साल होम टाउन, फिर ऑल इंडिया मिलता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय इन बिटवीन 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 या 7 साल बाद कभी भी रेजिग्नेशन भी दे देता है तो भी उसका जो इनिशियल एलटीसी एंटाइटल हुआ था, इनिशियल जो अपॉइंटमेंट थी, उससे लगातार 8 साल वो फ्रेश रिक्रूट के एलटीसी ही माने जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ये जो 8 ईयर का ब्लॉक है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ है कि वो एक ही कंपनी में काम कर रहा है या मल्टीपल में काम कर रहा है रेजिग्नेशन दे देके, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पर रहेगी कि उसका 8 ईयर का ब्लॉक पहले कंप्लीट होगा, फिर उसको एलटीसी मिलेगी, चाहे वो 8 ईयर उसने एक ही कंपनी में किए हैं या फिर दूसरी कंपनीज में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड टू अवेल ऑफ द एलटीसी फैसिलिटी। अगर आप एलटीसी की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है आपकी सर्विस को लेकर, कितने साल आपने कम से कम काम किया हो। ऑप्शन ए 3 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, 3 साल आपकी कंटिन्यूस सर्विस हो कम से कम। सेकंड है 2 इयर्स की जो आपकी कंटिन्यूस सर्विस हो वो हो। थर्ड ऑप्शन है 1 ईयर, यानी कि 1 साल की आपने कंटिन्यूस सर्विस दी हो, या फिर डी 5 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है। एलटीसी के अगर आपने एलिजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं तो वहां पे सबसे पहले यही है कि कितने टाइम की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए एलिजिबिलिटी वाले पार्ट में। तो क्या होगा यहाँ पर, कितने साल की आपकी कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए कि आप एलटीसी ले सकते हो। ये हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया है मैंने अभी, जब मैंने आपको फ्रेश रिक्रूट का एग्जांपल दिया वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि कितने साल की सर्विस होनी चाहिए। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट 1 ईयर की। 1 ईयर की आपकी कंटिन्यूस सर्विस होगी तो उसके बाद आप जो है एलटीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश रिक्रूट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर कोई 31 2020 को अगर किसी ने ज्वाइन किया तो 30 दिसंबर 2021 तक उसका 1 साल पूरा हो जाएगा, तो उसको एक ही दिन मिलता है अपने 2021 में एलटीसी को क्लेम करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 31 जुलाई को मान लीजिए हुआ ज्वाइन और 30 जुलाई को उसको 1 साल हो गया, तो उसको अब 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक उसका एक एलटीसी क्लेम करने का उसको टाइम मिलेगा। तो जैसे ही उसका एक कंप्लीट हो जाएगा 1 साल, उसके बाद जितने भी दिन बचेंगे उस ईयर में वो एलटीसी क्लेम कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर दिसंबर में ज्वाइन किया तो एक ही दिन है, और यहाँ पे अगर जुलाई में ज्वाइन कर लिया तो उसके पास 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक यहाँ पर है उसके पास टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेलिवेंट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमसीआरई एग्जाम की तो आप अपना नाम और साथ में अपनी सिटी स्पेस देके अपना एग्जाम लिख के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं जो है 8447410108। और अगर आप एमसीआरई एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, इसी बार में आप पहली बार भी अपियर कर रहे हैं, तो मैं बता दूं ये एग्जाम जो है आपका ईयरली बेसिस पर होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है जिसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एम्स के अलावा भी। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं ताकि आपका सिलेक्शन इसी बार में हो पाए, अच्छे से तैयारी कर पाए, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तो हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है। यानी कि इसको आप जो है ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, जो हमारा पोस्ट कोड है 2 और 39, इसके लिए हमारे पास 2 कोर्सेज आपको अवेलेबल दिखाई देंगे। सबसे पहला रिकॉर्डेड बैच है, इसमें ऑटोमेटिकली आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। आपका जो डोमेन स्पेसिफिक पेपर है 75 मार्क्स का, ये सारा का सारा आपका इसमें है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर, बेसिक कंप्यूटर, कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें जो है कवर किया गया है। ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर हैं टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी कवर है। बाइलिंगुअल है तो आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी सी है थ्योरेटिकल और मेरे पास टाइम कम है, सिर्फ मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी बाइलिंगुअल है और सारे टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। तो हम डोमेन As per LTC rule, LTC cannot be availed during। LTC रूल के तहत आप LTC कब अवेल नहीं कर सकते। ऑप्शन ए स्टडी लीव पर नहीं कर सकते। सेकंड है ड्यूरिंग वीकेंड हॉलीडेज विदाउट अवेलिंग एनी लीव। आपकी वीकेंड हॉलीडे है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है और उस टाइम पे आपने कोई लीव नहीं ली है, तो क्या उस टाइम पर आप LTC अवेल कर सकते हैं या नहीं। सी है अर्न लीव पर, डी है मैटरनिटी लीव पर।
कौन सी लीव आपको लगता है जहां पर आप एलटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं? तो एलटीसी का मतलब ही क्या है? लीव ट्रैवल, यानी कि वो ट्रैवल जो कि आपने लीव लेके किया है। यहाँ पर स्टडी लीव यानी कि आपने लीव ली है, अर्न लीव लीव ली है, मैटरनिटी लीव लीव ली है, लेकिन यहाँ पे विदाउट अवेलिंग एनी लीव, यहाँ पे आपने कोई लीव नहीं ली है, यानी कि आप वहाँ पे एलटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको एलटीसी क्लेम करनी है तो चाहे आपकी वीकेंड हॉलीडे 4-5 दिन की हो, पब्लिक हॉलीडे मिलाकर या कुछ भी मिलाकर, आपको कम से कम 1 दिन की लीव लेनी होगी एलटीसी उस पीरियड में क्लेम करने के लिए। अगर आपने कोई लीव नहीं ली तो मतलब एलटीसी नहीं, क्योंकि एलटीसी का मतलब ही है लीव ट्रैवल। लीव लेके जो आप ट्रैवल करोगे वो एलटीसी में आपका क्लेम होगा। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? बी ऑप्शन, कि जब आपकी कोई वीकेंड हॉलीडे है और उस टाइम पे आप बिना किसी लीव के एलटीसी ले तो वो आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इज देयर एनी डिस्टेंस लिमिट फ्रॉम हेडक्वार्टर टू होम टाउन और प्लेस ऑफ विजिट ऑन एलटीसी? एलटीसी पर क्या आपके होम टाउन से हेडक्वार्टर तक कोई डिस्टेंस जो है लिमिट है या नहीं है? ऑप्शन ए, नो लिमिट फॉर डिस्टेंस, बी विद इन 1000 किलोमीटर, सी विद इन 5000 किलोमीटर, या डी विद इन 3000 किलोमीटर। यानी कि आपका हेडक्वार्टर मान लीजिए ए प्लेस पर है और आपका होम टाउन है किसी बी प्लेस पर, यहाँ होम टाउन है और यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर है, तो इस केस में क्या इस डिस्टेंस के लिए कुछ मिनिमम डिस्टेंस रखी गई है एलटीसी में? तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? नो लिमिट फॉर डिस्टेंस। आपकी कोई लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। आपका होम टाउन कहीं पर भी हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी डिस्टेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एलटीसी मिलता है। तो होम टाउन इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस है, आपका होम टाउन इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो। अगर आउटसाइड इंडिया है तो आपको इंडिया का जो भी लास्ट होगा, अगर आप जैसे रेल से जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो आपका एयर, और बाय शिप और स्टीमर जा रहे हैं तो वहाँ तक जो भी आपका लास्ट पॉइंट होगा इंडिया में, लास्ट बाउंड्री, तो वहाँ तक का आपको एलटीसी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ए, नो लिमिट फॉर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum balance of EL to be availed at the credit of an employee after deducting the period of encashment as well as leave while LTC? जब आप LTC को अवेल कर रहे हो और अपने EL यानी कि अर्न्ड लीव को अगर आप एनकैश कर रहे हो तो आपके अकाउंट में कितनी EL बचनी चाहिए एनकैश करने के बाद? ऑप्शन ए है 10, बी है 60, सी है 30 और डी है 45। मिनिमम बैलेंस ऑफ ईएल टू बी अवेलेबल, कितना अवेलेबल होना चाहिए? तो एलटीसी की ये हम अर्न लीव जो हमारा सीसीएस लीव है वहां पर भी हम कर चुके हैं। तो ईएल यानी कि अर्न लीव, और इसको आप एनकैश कर सकते हो एलटीसी के साथ। जब इसको आप एलटीसी में एनकैश करते हो तो अपने पूरे करियर में, पूरी सर्विस में आप इसको 6 टाइम एनकैश कर सकते हो। एलटीसी एनकैश करने के लिए आप मिनिमम जो आपकी मैक्सिमम है वो 10 ईएल एनकैश कर सकते हो एक टाइम पर, और इसकी भी लिमिट ये है कि अगर आप 10 ईएल को एनकैश कर रहे हो तो आपके अकाउंट में आपके पास 30 ईएल जो है वो बचनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? 30। तो मैक्सिमम कितनी आप कर सकते हो? 10 ईएल एक कैलेंडर ईयर में, और पूरे एंटायर सर्विस में 6 टाइम, तो यानी कि 10 × 6 60 ईएल आप पूरे करियर में एनकैश कर सकते हो। और जब आप एनकैश करते हो तो आपके पास कितनी होनी चाहिए आपके अकाउंट में? एनकैश होने के बाद आपके पास 30 बच जानी चाहिए। अगर आपके पास 40 ईएल है तो भी आप 10 एनकैश कर सकते हो, और अगर आपके पास 50 है तो भी आप 10 ही एनकैश कर सकते हो। सपोज अगर आपके पास 35 है तो आप यहाँ पे सिर्फ 5 ही एनकैश कर पाओगे, क्योंकि लिमिट आपकी कितनी है कि 30 आपके अकाउंट में होनी ही चाहिए जब आप एनकैश कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एलटीसी रूल एडवांस फॉर एलटीसी इफ नॉट परफॉर्म्ड शुड बी रिफंडेड इन। आप जब एलटीसी के लिए अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे आप
एडवांस ले सकते हो। तो अगर आपने एलटीसी के लिए एडवांस लिया और उस टाइम पे आपने अपनी टिकट बुक नहीं करवा के दी या आप गए ही नहीं उस टाइम पे एडवांस लेने के बाद, तो आपकी अमाउंट को आपको रिफंड करना होता है। तो जो ये आप रिफंड करोगे तो ये आपको कितना रिफंड करना होता है या कैसे रिफंड करना होता है वो क्वेश्चन है। ए है कि आपको फुल रिफंड करना होता है, बी आप 3 इंस्टॉलमेंट में रिफंड कर सकते हो, सी 2 इंस्टॉलमेंट में, या डी 5 इंस्टॉलमेंट में। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो फुल यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि अगर आप एलटीसी के एडवांस लेते हो और अगर उस दौरान आप एलटीसी पर नहीं गए, आपने अवेल नहीं किया, तो वहां पर आप क्या कर सकोगे, आपको फुल रिफंड अमाउंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज ऑफ लीव एनकैश्ड एट द टाइम ऑफ एलटीसी बी डिडक्टेड फ्रॉम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईएल एनकैश्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपने एलटीसी में ईएल अपनी एनकैश की है, ईएल एनकैश अभी हमने देखा, ठीक है, ईएल आपने एनकैश की एलटीसी में जो कि मैक्सिमम 60 हो सकती हैं। तो जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे लीव एनकैश करोगे अपनी ईएल, तो उस टाइम पे कितनी आपकी डिडक्शन होंगी। अगर आपने मान लो 60 कर ली है तो क्या ये रिटायरमेंट के टाइम पर 60 डिडक्ट होके आपको फिर बाकी जो होंगी फिर मिलेंगी या क्या होगा? तो नो डिडक्शन विल बी मेड 10 डेज, 90 डेज और 60 डेज। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट लगता है? ये हमने लास्ट जब हमने किया था अपना ऑप्शन सीसीएस लीव वाले क्वेश्चंस, तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? नो डिडक्शन विल बी मेड। जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आप अपनी 300 ईएल एनकैश करवा सकते हो, वो आपकी इररिस्पेक्टिव ऑफ 60 है। ये आप 60, तो यानी कि आप अपने टोटल एंटायर सर्विस में 60 एनकैश करवा सकते हो वाइल इन ए सर्विस, और प्लस आप 300 एनकैश करवा सकते हो रिटायरमेंट के टाइम पर। तो टोटल 360 लीव को आप एनकैश कर सकते हो अगर हम दोनों की बात करें इन सर्विस और रिटायरमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ पीनल इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन अनयूटिलाइज्ड एडवांस फ्रॉम द डिफॉल्टर। आपने एलटीसी के लिए एडवांस लिया, आपने एलटीसी में जितना भी एडवांस लिया, मान लीजिए उसमें से आप कम ही यूज़ कर पाए और आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट बची है जो आपने यूज़ नहीं की है, तो उस पर पीनल इंटरेस्ट क्या लगता है? अगर आप जो है अपना एडवांस वापस नहीं करोगे तो कितना इंटरेस्ट आपको देना होता है? तो ऑप्शन ए 5% ओवर जीपीएफ, एंड व्हाट इज जीपीएफ? प्रोविडेंट फंड जो आपका है दैट इज, ठीक है। 5% देना होगा आपको जीपीएफ की जितनी भी रेट होगी उसके ऊपर, या फिर 2% जितना भी इंटरेस्ट आपका होगा जीपीएफ पर उस पर, या फिर जीपीएफ प्लस 2.5% देना होगा, या इंटरेस्ट रेट जो है अलाउड फॉर जीपीएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गवर्नमेंट, या जितनी भी जीपीएफ की रेट चल रही होगी आपको उतना देना होगा। तो अगर आप बाय चांस एडवांस लेते हैं और अनयूटिलाइज्ड आपके पास बचता है, आप डिफॉल्टर हैं, आपने नहीं दिया है वो वापस, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, आप पर पेनल्टी लगाई जाती है, एंड दैट इज 2% ओवर जीपीएफ इंटरेस्ट। तो उस टाइम पे जितना भी प्रोविडेंट फंड में आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, जो भी रेट उस टाइम पे चल रही होगी, उसमें आप +2 कर देंगे। जैसे मान लीजिए 8 है तो 8 में आप 2 कर देंगे, तो आपको 10% इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, से रेलिवेंट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमसीआरई एग्जाम की, तो आप अपना नाम और साथ में अपनी सिटी स्पेस देके अपना एग्जाम लिख के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, जो है 8447410108। और अगर आप एमसीआरई एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, इसी बार में आप पहली बार भी अपियर कर रहे हैं, तो मैं बता दूं ये एग्जाम जो है आपका ईयरली बेसिस पर होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है जिसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एम्स के अलावा भी। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं ताकि आपका सिलेक्शन इसी बार में हो पाए, अच्छे से तैयारी कर पाए, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तो हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है। यानी कि इसको आप जो है ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, जो हमारा पोस्ट कोड है 2 और 39, इसके लिए हमारे पास 2 कोर्सेज आपको अवेलेबल दिखाई देंगे। सबसे पहला रिकॉर्डेड बैच है, इसमें ऑटोमेटिकली आपकी टेस्ट सीरीज
सीरीज भी इंक्लूड है, आपका जो डोमेन स्पेसिफिक पेपर है 75 मार्क्स का, ये सारा का सारा आपका इसमें है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल, FR SR, बेसिक कंप्यूटर, कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें जो है कवर किया गया है। ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर हैं टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी कवर है। बाइलिंगुअल है तो आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी सी है थ्योरेटिकल और मेरे पास टाइम कम है, सिर्फ मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी बाइलिंगुअल है और सारे टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। तो हम डोमेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर ड्रॉल ऑफ एडवांस फॉर ए जर्नी बाय ट्रेन। अगर आप अपनी जर्नी बाय ट्रेन कर रहे हैं तो क्या टाइम लिमिट है कि आप एडवांस ले सकते हैं। अब एडवांस लेने की भी कुछ टाइम लिमिट है, तो अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं तो कितने दिन पहले आप एडवांस ले सकते हैं। ऑप्शन ए 45 डेज, ऑप्शन बी 125 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज या ऑप्शन डी 30 डेज। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपकी जर्नी की डेट की है, आपकी टिकट बुक करने की नहीं। अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं, जितने भी दिन जब भी आप जर्नी कर रहे हैं उससे कितने दिन पहले आपको एडवांस मिल सकता है, ये उसके बारे में बात हो रही है, ना कि आपको टिकट कितने दिन पहले बुक करवानी है उसके बारे में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, जो ट्रेन से है वो पहले हमारी होती थी 65, तो ये अमेंडमेंट में चेंज होके अब कितनी हो चुकी है 125। तो 125 डेज पहले आप अपनी ट्रेन की जर्नी से एडवांस ले सकते हैं, और इसकी कंडीशन क्या रहेगी, विद इन 10 डेज आपको अपनी टिकट सबमिट करवानी होगी, टिकट बुक करवा के। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ LTC टू एन अनमैरिड डिपेंडेंट डॉटर। डॉटर है वो अनमैरिड है और डिपेंडेंट है आप पे, तो उसकी कितनी एज लिमिट रखी गई है LTC में। जो हम फैमिली की बात करते हैं, फैमिली डेफिनेशन में कि कौन कौन आता है फैमिली की डेफिनेशन में, तो वहां पर अगर कोई अनमैरिड डिपेंडेंट डॉटर है, अनमैरिड डिपेंडेंट डॉटर, तो यहाँ पर उसको कितने एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, 25 साल तक की ले सकते हैं मैक्सिमम, 18 साल तक की, 35 साल तक की, या फिर नो एज लिमिट। तो जो एज लिमिट है वो सन के केस में तो है, लेकिन यहाँ पर डॉटर के केस पे नहीं है। डॉटर की जब तक शादी नहीं हो जाती वो डिपेंडेंट ही मान लीजिए, जब तक जॉब नहीं लग जाती, तो ये वाला केस है। तो यहाँ पर अगर वो अनमैरिड है और डिपेंडेंट है तो फैमिली की डेफिनेशन में ऐसी कोई एज लिमिट नहीं दी गई है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं है अनमैरिड डॉटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी LTC कैन ए पर्सन अवेल ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 2022 टू 2025। 2022 से 25 का अभी अपना ब्लॉक चल रहा है, और इस ब्लॉक में एक पर्सन कितने LTC अवेल कर सकता है। सबसे पहले ही क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमने जो बेसिक डिस्कस किया था उसी में था, तो 2022 से 25 का जो हमारा ब्लॉक होता है 4 साल का, उसको हम 2-2 साल के ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से एक में हम होम टाउन और एक में हम ऑल इंडिया लेते हैं। तो कितने कंसेशन हमने लिया, एक होम टाउन, एक ऑल इंडिया LTC। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 2 कंसेशन। 2 कंसेशन में एक आपका हो गया होम टाउन LTC एंड सेकेंड इज ऑल इंडिया LTC। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ LTC टू होम टाउन टू अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर LTC रूल। अगर होम टाउन LTC है अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अंडर LTC रूल, तो वो कितनी बार होम टाउन क्लेम कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो उसके पास ऑप्शन होता है या तो वो ऑल इंडिया प्लस ऑल होम टाउन ले, अगर वो ऑल इंडिया LTC नहीं लेना चाहता तो वो हर साल एवरी ईयर अपना होम टाउन LTC ले सकता है। अगर वो एवरी ईयर अपना होम टाउन LTC लेगा तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर आपने 2022 से 2025 तक का आपका LTC पीरियड है, इस पीरियड में मान लीजिए आपने कोई LTC ली ही नहीं, तो आपको यहाँ पे 1 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी कि आप 2026 में अपना LTC
LTC ले सकते हो, ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन अगर कोई अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो बोलता है कि मुझे हर साल होम टाउन LTC लेना है, ऑल इंडिया LTC नहीं लेना है, तो यहाँ पे उसके दो जो है एक तरीके से दो बेनिफिट उसको नहीं मिलते। सबसे पहले तो अगर वो होम टाउन लेना है तो वो हर साल ही होम टाउन लेगा, ऑल इंडिया LTC उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको 2 ब्लॉक के 2 मिल रहे थे, एक बार होम टाउन एक ऑल इंडिया, लेकिन यहाँ पे उसको 4 मिल रहे हैं, चारों साल वो ऑल इंडिया मतलब होम टाउन अपने जा सकता है। और सेकंड जो होगा उसके लिए वो क्या होगा कि सेकंड केस में जो ये ग्रेस पीरियड जो मिलता है ना 1 साल का, अगर आप हर साल होम टाउन जा रहे हैं तो आपको ये ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। ठीक है, नो ग्रेस पीरियड। तो 2 डिसएडवांटेज हैं कि उसको ऑल इंडिया LTC नहीं मिलेगा और सेकंड उसको ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। बेनिफिट क्या होगा कि वो चारों के चारों साल ले सकता है अपना होम टाउन LTC, जबकि नॉर्मली अगर लेता तो होम टाउन और ऑल इंडिया मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन LTC डिपेंडेंसी डज नॉट अप्लाई टू। जो डिपेंडेंसी वर्ड है वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होता। जब हम LTC में फैमिली की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहां पे एक टर्म आती है हर जगह, एंड दैट इज डिपेंडेंट। पेरेंट्स को LTC तब मिलेगा जब डिपेंडेंट होंगे, डॉटर सन को कब मिलेगा जब डिपेंडेंट होंगे। तो कौन सा वो रिलेशन है जहां पर डिपेंडेंसी टर्म अप्लाई नहीं होती, डॉटर पे, सन पे, स्पाउस पे या पेरेंट्स पे। पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंसी की टर्म लागू होती है, सन पे भी और डॉटर पे भी। जैसे इनकी जॉब लग जाएगी इनको LTC नहीं मिलेगा, पेरेंट्स जब तक जॉब कर रहे हैं वो डिपेंडेंट नहीं है उनको नहीं मिलेगा। और स्पाउस पे ये लिमिट नहीं है, स्पाउस आपकी चाहे जॉब कर रही है, आपसे ज्यादा कमा रही है, कम कमा रही है, नहीं कमा रही है, हाउसवाइफ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको LTC स्पाउस का मिलेगा। तो जो डिपेंडेंसी वाली कंडीशन है वो स्पाउस पे लागू नहीं होती है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ पर लागू नहीं होती है, बाकी सारे रिलेशन पे डिपेंडेंसी की टर्म लागू होगी। और हम कैसे पता करेंगे कि कोई जॉब कर रहा है या नहीं भी कर रहा है या कैसे डिपेंडेंट है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट, कि हम कैसे बोलेंगे कि वो बंदा इस बंदे पर डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट के लिए जो मिनिमम गवर्नमेंट पेंशन है, मिनिमम गवर्नमेंट पेंशन जो है वो अगर वो लेता है जो भी डिपेंडेंट पर्सन है प्लस DA रिलीफ ऑन, तो वो डिपेंडेंट नहीं है, एंड दैट इज 9,000। ठीक है, तो 9,000 है मिनिमम गवर्नमेंट पेंशन। अगर कोई एम्प्लॉय वो लेता है प्लस DA रिलीफ ऑन है तो वो डिपेंडेंट नहीं कहा जाएगा। अगर इससे कम है उसकी पेंशन या जो भी है तो वो डिपेंडेंट कहा जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं AIMS CRE एग्जाम की तो आप अपना नाम और साथ में अपनी सिटी स्पेस देके अपना एग्जाम लिख के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं जो है 8447410108। और अगर आप AIMS CRE एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, इसी बार में आप पहली बार भी अपियर कर रहे हैं, तो मैं बता दूं ये एग्जाम जो है आपका ईयरली बेसिस पर होता है और इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है जिसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एम्स के अलावा भी। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं ताकि आपका सिलेक्शन इसी बार में हो पाए, आप अच्छे से तैयारी कर पाएं, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तो हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है। यानी कि इसको आप जो है ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, जो हमारा पोस्ट कोड है 2 और 39, इसके लिए हमारे पास 2 कोर्सेज आपको अवेलेबल दिखाई देंगे। सबसे पहला रिकॉर्डेड बैच है, इसमें ऑटोमेटिकली आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। आपका जो डोमेन स्पेसिफिक पेपर है 75 मार्क्स का, ये सारा का सारा आपका इसमें है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल, FR SR, बेसिक कंप्यूटर, कंप्लीट सिलेबस आपका इसमें जो है कवर किया गया है। ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर हैं टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी कवर है। बाइलिंगुअल है तो आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी सी है थ्योरेटिकल और मेरे पास टाइम कम है, सिर्फ मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी बाइलिंगुअल है और सारे टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपकी कितनी तैयारी हो रखी है। तो हम डोमेन